सावल वीरम वंदना सम्राट संत सुखराम। रघुदास सुख सारण वंदन होया ब्रह्म समान। कल्याण जेठो दास को करूं बार बार स्मरणा। आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य। ब्रह्म ज्ञानी काम है, जैसा गुरु महाराज बोलेंगे वैसा बोल दूंगी। ज्यादा ज्ञान मुझे आता नहीं है, राम राम सा कोई गलती हो तो बोल देना। शिवरण की बेया किसी काबागण को जब चेते सुख राम के तब लेते संभाल। तो महाराज हमें समझा है कि सिमरण करने का कोई समय नहीं है। सिमरण की बेला किसी का भागण, यानी सुमरण करने का कोई समय नहीं होता, समय की कोई पाबंदी नहीं होती है। जब भी हमें समय मिलता है, जब भी हम चेते हैं, याद आता है, उसी टाइम हमें भजन करना चाहिए। और भगवान को हमारे पीछे कोई दुश्मन वार करके आते या तरह करके आते तो हम समय टाइम थोड़ी देखते हैं। हमारे कोई दुश्मन बोलते हैं तो हम उस टाइम मोर थोड़ी देखेंगे। तो इसी प्रकार भजन का कोई समय नहीं है और भागण का कोई वार नहीं है। हम भागते तो वारती थोड़ी देखते। तो इसी प्रकार भजन करते हैं तो समय का कोई पाबंद नहीं है। जब जैसे सुखराम के तभी ले समाय, यानी महाराज हमें सब सत्संगी जीवों सब समझा रहे हैं। रसी सोई भुगतसी प्राणी पुण्य रूपा। सुन जो सब सुख राम कहे काबे तो सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि कर सी सोई भुगत सी, यानी जो पाप करेगा वही भुगतेगा, पुण्य करेगा वही पुण्य भुगतेगा। के करसी सोई भुगत सी प्राणी पुण्य रूपा। जो प्राणी पाप पुण्य करेगा वही भुगतेगा। इसमें कोई बेटा बाप का कारण नहीं है। बेटा करेगा वो बेटा भोगेगा और बाप करेगा वो बाप भोगेगा। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि कर्म हमें सोच समझकर करना चाहिए। जो हम कर्म करते हैं वो हमें भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म का बुरा फल मिलेगा। और हमें बुरे और अच्छे कर्मों से हटकर परमात्मा का भजन करना, हम दोनों फलों से वंचित मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे पाप पुण्य दोनों ही नहीं चाहिए हमें, क्यों पुण्य करेंगे तो वापस भोगने के लिए आना पड़ेगा और पाप करेंगे तो भी भोगने के लिए आने पड़ेगा। तो इसी प्रकार जैसे महाराज ने फरमाया ना कि लो कंचन की बेड़ी कावे पांव पड़ा ही दुख पावे, यानी पुण्य करेंगे तो हमें पुण्य का फल भोगना पड़ेगा और पुण्य का फल भोगेंगे तो साथ में पाप भी होगा। तो कर्म सोच विचार के हमें करना चाहिए और दोनों कर्मों से हटकर सांस उसास से विधि के अनुसार हम भजन करेंगे तो दोनों पाप पुण्य से हम अलग होकर परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। के जिंदगी माया
सभी सत्संगी जीवों को, परमात्मा का भजन करने वालों को महाराज समझाते कि वही ज्ञान सुनते हैं, दूसरे तो सुनते नहीं है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जिसकी महिमा युग में, यानी जो संसार में अच्छा काम करता है, सत्संग करता है, भजन करता है, और भी कोई अच्छा पुण्य काम करता है, तो उनकी जगत में महिमा होती है। तो जिसकी महिमा इस संसार में होती है, उसकी महिमा उस परलोक में भी होती है। यानी जिनकी महिमा यहाँ पर है, उनकी महिमा उस उधर परलोक में भी होती है। तो महाराज फरमाते हैं इत उत में सुख राम के फेर फार नहीं को, यानी यहाँ मृत्यु लोक में और परलोक में फेर फार नहीं है। जो अच्छा काम करता है उनकी महिमा इधर ही होती है और वहां परलोक में भी होती है। तो महाराज फरमाते हैं कि उसमें कोई फेर फार नहीं है कि एक कहूं तो झूठ है, दो भी कयान जाए, ज्ञानी सो सुख नाम करे, समझ सोच मन मान। तो महाराज फरमाते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं महाराज कि ब्रह्म को हम एक कहूं तो झूठ है, यानी ब्रह्म को एक कहूं तो झूठ है, दो भी कया नहीं जाए, ज्ञानी सो सुख राम के समझ सोच मनमा। यानी महाराज ज्ञानियों को समझा रहे हैं कि इसमें आप विचार करो, हम ब्रह्म को एक भी नहीं कह सकते और दो भी नहीं कह सकते। तो हम एक भी नहीं कह सकते, दो भी नहीं कह सकते, कैसे? वो आगे में महाराज हमें समझाएंगे। क्यों कि ब्रह्म तो एक ही है वैसे तो, और ऐसे सोचे तो ब्रह्म अनेकों के अंदर है, ब्रह्म से सारी सृष्टि की रचना हुई है। तो महाराज साकी में हमें समझा है के नीरे व्रत में ब्रह्म एक, पर्वत में सुन दो, सत जान्यो सुख राम के, जिन घाटे जाओ। तो महाराज फरमाते हैं कि निर्वर्ती ब्रह्म का पद तो एक है, यानी वो ब्रह्म है, वो सबसे अलग है, वो तो निर्वृत्त में है, वो तो ब्रह्म एक ही है। लेकिन पर्वत पसारे में ब्रह्म अनेक है, या दो है, या एक तो ब्रह्म केवल ब्रह्म, एक वो माया ब्रह्म। वैसे मतलब माया ब्रह्म और निर्वृत्त ब्रह्म, ये दो ब्रह्म है, यानी होनकाल ब्रह्म। और ऐसे सारी सृष्टि में सारी जीवों के अंदर वो ब्रह्म का अंश है। तो उन एका में अनेकम में वो एक है, वो अनेकों के अंदर है। तो होनकाल ब्रह्म और वो पर्वत पसारा में है, और निर्वृत्त है, वो ब्रह्म एक है, केवल ब्रह्म है, सब स्वरूप, वो आनंद पद। मंजू दीदी, आपका वीडियो का सेंटर में करिए ना, सेंटर में करिए ना, वीडियो एक साइड गया है, एक साइड में गया है, सेंटर में कीजिए, आपका वीडियो सेंटर में कीजिए, एक साइड में जा रहा है क्या? हाँ ठीक है, अभी ठीक है, धन्यवाद। क्या? हाँ ठीक है दीदी, ठीक है। तो महाराज परमात्मा निर्वृत्त में ब्रह्म एक है और पर्वत में सुन दो, यानी ओंकार ब्रह्म और केवल ब्रह्म दो, ऐसे कहते हैं हम। और सत्य जानियो सुखराम के जिन घाटे जीव, और सत्य परमात्मा की साधना यानी सांस सांस विधि के अनुसार भजन करते हैं, जिसको उस पद का अनुभव होता है उसके लिए वही सत्य है। के अनेका में एक
माये अने ब्रह्म चिन्या सुख राम के, जहाँ सब घट में। तो महाराज हमें समझा रहे हैं कि अनेकता में एक है, यानी हम प्रकाश में उस परमात्मा का अंश है सबके अंदर। जैसे समुद्र से समुद्र होता है, उस ब्रह्म की कोई उपमा नहीं है, वो तो अनामी है, निर्गुण है। उनकी उपमा देने के लिए संसार में कुछ भी चीज नहीं है, लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए हम अपने आप को समझने के लिए हम माया का दृष्टांत देंगे तो समझ आएगा हम। तो जैसे समुद्र में बूंद होती है, समुद्र से बूंदे आकर एक एक बूंद पड़ती है तो वो अलग दिखती है, लेकिन वो आती समुद्र समुद्र से ही है। इसी प्रकार हमारे अंदर वो परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा का अंश हमारे अंदर है, तो वो एक है लेकिन वो अनेका के अंदर समाया हुआ है। एक माई अनेक ब्रह्म चिन्या सुख राम के, जाकट सब में दे। यानी ब्रह्म चिन्या है, वो सभी में समा रहा है, सब घट में। सब घट मेरा साइना, सुना घट ने कोई, बलियारी उन घट ने जिन प्रगट किया जो। यानी वो ब्रह्म तो सबके अंदर ही है, लेकिन हम सतगुरु का शरणा लेके और सांस उसास विधि के अनुसार भजन करते तो हमारे अंदर प्रकट होता है सत शब्द। वो सत शब्द ही हमें उस देश की प्राप्ति करा सकता, बाकी संसार में कोई साधन नहीं है। छह पूरब के छह पिछम के कवण छेदन करके हम उस देश की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन वो भी कोई भेदीजन होता है, उनसे भेद लेके भजन करते तो बाकी सबके अंदर वो ब्रह्म है, लेकिन सब सबद जागृति होगी तभी उस देश की प्राप्ति हो सकती है। तो सब में कोई परमात्मा है, लेकिन वो अलग भी है और साथ में भी है। उस समझ नहीं कर सकते हमारी भाषा में, क्यों? उनका कोई कल कीमत नहीं हो। जैसे हम कहते हैं कि छोटो ने मोटो फोरो ने भारी, नहीं कहने कीमत था विचारी। जन्म्यो न जननी बंधो न मेला, के सुखम ब्रह्म अकेला। यानी उसकी हम उपमा नहीं दे सकते। वो ना ही छोटा है ना कोई मोटा है, ना कोई वो फोरा है ना हल्का है, ना कोई भारी है, ना ही कोई कह कीमत था विचार, उनके हम कुछ भी कह नहीं सकते, उसका कोई था नहीं है, विचार नहीं कर सकते। छोटे मुंह बड़ी बात करने वाली है। तो जन्म्यो न जननी बंधु न मेला, यानी वो तो ना तो कभी जन्मा है और ना ही उनके बंधु है, ना कोई मेला है, ना कोई कुटुंब है, ना कोई परिवार है। वो तो निर्वर्त है, केवल है। लेकिन प्रवृत्ति पसारे के अंदर ये सब रचना उसी की है। जैसे गन्ना होता है ना, उसी प्रकार वो गन्ने की कुंपले होती है ना, उसके अंदर वो रस रहता है, उस रस से वापस उत्पत्ति नहीं होती। इसी प्रकार वो उस ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन वो होती है उसी से, नीचे जड़ से वो कुंपले फूटती है तो वापस पैदा होती है। लेकिन वो उस रस की तरह ब्रह्म में वो कभी पैदा हुआ ही नहीं। वो तो कुदरत कला है। तो के जन्म्यो जननी बंधुर मेला, के सुखम ब्रह्म अकेला। वो तो अकेला ही है, उससे कोई संगी साथी नहीं। हमारे यहाँ मृत्यु लोक में संगी साथी कुटुंब परिवार, लेकिन उससे तो वो केवल है, निकेवल।
के तीन लोग चवदे भवन सपत दीप नर लो सबई सुनो सुख राम के एक घट मध्य हो। तो महाराज फरमाते तीन लोग और 14 भवन 7 दीप नर लो सभी सुनो सुख राम के एक मध्य हो। यानी 3 लोग 14 भवन 7 दीप और सभी सुनो, यानी महाराज फरमाते हैं कि सभी सुनो के एक घट मध्य हो, यानी वो 3 लोग 14 भवन में अंदर मनुष्य वे संसारी जितना 7 दीप 9 खंड है 3 लोग है उसमें सभी सुनो एक घट मध्य के, यानी सब ब्रह्म का आधार है। हमारे सब पूरी सृष्टि में उस ब्रह्म का आधार है कि उस ब्रह्म के किसी का आधार नहीं है, वो निराधार है। के बायर नर केवत करे मर जादा सब खो जारे सुन सुख राम करे कुछ तो महाराज हमें समझा रहे हैं कि बाहर नर सब, यानी महाराज फरमाते हैं कि बाहर तो सब नहीं ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं और मर्यादा सब कोई, मर्यादा यानी मर्यादा सब कोई, यानी मर्यादा कुछ भी नहीं रखते, यानी बातें तो ब्रह्म ज्ञान की करते हैं लेकिन मर्यादा भंग करते हैं, यानी ब्रह्म ज्ञान का उन्हें मालूम ही नहीं है और ब्रह्म की बातें करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं उनको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई है। तो जितनी महाराज कि जितनी स्टेज आप पहुंचे उतनी ही बात करो। हम उस ब्रह्म में नहीं मिले तो हम उसकी ब्रह्म का बखान कैसे कर सकते हैं। तो बाहर नर केवत करे मर्यादा सबको हो जाने सुन सुख राम के कुछ अवला का हो, यानी अवला का यानी फर्क है। के ब्रह्म में ज्ञान जब ओपना तब सारा घट मान नारो गुण सुख राम के तेरे संग जीवन जाए। यानी ब्रह्म ज्ञान जब उपना, यानी ब्रह्म ज्ञान घट में पैदा होता है, ब्रह्म ज्ञान है वो घट में पैदा होता है। रीति के अनुसार भजन करते तो हमारे अंदर सत्संग की जागृति होती है, तो वे ब्रह्म के पद का अनुभव भी घट में होता है, बाहर कुछ भी नहीं है, हमारे घट में है परमात्मा है। तो इस सामने पढ़ते के गई में घरे पायो संतो गई में घर पायो रे के गई में घरे पायो संतो गई में घर पायो घर में देवा घर में पूजा घर में देव और नहीं दूजा। यानी महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान है वो हमारे घट में ही उपस्थित है और घट में ही पैदा होता है और इस शरीर से जितने थी उस परमात्मा की प्राप्ति हमें हो सकती है। तो महाराज फरमाते हैं नारो गुण सुख राम के तिनसे जिम्मन जाए, नारो गुण उस परमात्मा से सब उसकी रचना है, लेकिन वो
ज्ञान भी है और हमारे साथ में भी है, दोनों बातें। वो किससे अलग है? आत्मा ब्रह्म है, बोलते हैं आत्मा है परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन हम विधि के अनुसार भजन करते तभी उससे आत्मा और परमात्मा का मेल मिलाप हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। जैसे बोलते मेहंदी में लाली है, काट में आग है, दूध में घी है, मेहंदी में लाली है, लेकिन विधि के अनुसार हम जब तक उसका उपयोग नहीं करेंगे तब तो उसका गुण प्रकट नहीं होगा। इसी प्रकार हमारे घट में परमात्मा है, इस शरीर से हम परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन हमें विधि के अनुसार भजन करके और सत्संग जागृति होने के बाद ही हम छह पूर्व के छह पिछम के कवल छेदन करके उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। सो तेरा के मोई के सुख राम समझ कर बोलो, मैं बुझत हूँ तो यानी महाराज हमें समझा रहे, यानी हमें कह रहे हैं कि आपका धर्म ज्ञान है या ब्रह्म ज्ञान है, सो तेरा के मोई, यानी ब्रह्म ज्ञानी को महाराज उस टाइम ब्रह्म ज्ञानी को बोल रहे, लेकिन आज अब हमें समझा रहे वर्तमान में। महाराज ने जब ये अंग लिखा तो उस टाइम ब्रह्म ज्ञानी महाराज के पास में था, तो महाराज ब्रह्म ज्ञानी से बात वार्तालाप कर रहे थे, लेकिन अब हमें सबको समझा रहे हैं कि आपका ब्रह्म ज्ञान है, धर्म ज्ञान कन्या ब्रह्म ज्ञान है, सो तेरा के मोई के सुख राम समझ कर बोलो, मैं बूझत, तो यानी महाराज ब्रह्म ज्ञानी को कह रहे थे उस टाइम कि तुम्हारा धर्म ज्ञान है या ब्रह्म ज्ञान है, सो तुम्हें मुझे कहो, इसका जवाब सोच समझ कर दे तो देना, मैं तुम्हें पूछ रहा हूं। तो वापिस ब्रह्म ज्ञानी उत्तर दे रहे के ब्रह्म ज्ञान सुनो हमारे, धर्म ज्ञान नहीं राखो, हे सुख राम सुनो सब कोई, सत्य यानी ब्रह्म ज्ञानी वापिस महाराज को कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान है, सुनो हमारे ब्रह्म ज्ञानी बोल रहा है कि मेरे ब्रह्म ज्ञान है, धर्म ज्ञान नहीं राखू, मैं धर्म ज्ञान नहीं रखता हूँ, मेरे ब्रह्म ज्ञान है, हे सुखराम सुनो सब कोई, ये सत्य बेड़ी बापू, यानी मैं तुम्हें सत्य बात कह रहा हूं, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो महाराज वापिस पूछा कि बताइए क्या ब्रह्म ज्ञान है, तो महाराज फरमा रहे के ब्रह्म ज्ञान के गरुड़ चेला, पाप पुण्य कछु नाई, के सुख राम आप में सब है, आप सकल के माई। तो महाराज फरमा रहे कि ब्रह्म ज्ञान के गुरु ने चला, यानी महाराज फरमा रहे कि ब्रह्म ज्ञान के गुरु चेला होता ही नहीं है, वहां तो सब गुरु और चेला एक समान होते हैं,
कहते ना कि शिष्य को सदगुरु कर लिया अपने समान, कर लिया आप समान। तो ब्रह्म ज्ञान के गुरु चेला होता ही नहीं है, और पाप पुण्य कुछ भी नहीं है, और पाप पुण्य भी नहीं होता है। वो तो महाराज फरमा रहे आप में तो सब है, यानी ब्रह्म के गुरु चेला और पाप पुण्य का सब वो जैसे वो ज्ञानी महाराज से वार्तालाप करे तो महाराज के तुम्हारे तो ये सब है, तो आप सब के मालिक यानी ब्रह्म तो सबके अंदर है, वो आपके अंदर ये सब है गुरु चेले का। लेकिन ब्रह्म ज्ञान में तो गुरु चेला और पाप पुण्य का कोई है ही नहीं है। तो महाराज फरमाते के दर में ज्ञान मेरा सुन सते, सुबह बात सुबह खाना, के सुख राम नीच की संग, ऊंच कदई नहीं जाना। तो महाराज के ज्ञानी पूछो महाराज ने कि अब क्या ज्ञान धर्म ज्ञान है क्या, तो महाराज समतम धर्म ज्ञान को नहीं रखता, वो मैं के धर्म ज्ञान मेरा सुन सकते हैं, यानी मेरा धर्म क्या हमारा, यानी हम सबका क्या धर्म है, शुभ बात, यानी कि अच्छा काम करना, अच्छा काम करना और अच्छी चीज खाना, मिर्च चीज खाना, गलत कर्म नहीं करना, ये हमारा राम सनयो का धर्म है। और हमेशा संगत ऊंची करना, क्यों हमारा ज्ञान ही ऊंचा है तो हमें ऊंची संगत करना, और नीच की संगत में कभी ऊंच नहीं हो सकता, नहीं नीच की संगत करेंगे तो नीचाई कर्म का, और अच्छी संगत करेंगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, यानी अच्छी संगत से वो अच्छी संगत करेंगे तो हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, और अच्छी संगत करेंगे तो हम 84 लाख योनियों में जा सकते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि हमारा यही धर्म है कि सत्य ध्यान करना और सत्य के मार्ग पर चलना, और शुभ बातें शुभ खाना, नहीं शुभ बातें और शुभ खाना, नीच की संगत ऊंच कदे नहीं जाना, यानी नीच की संगत करेंगे तो हम कभी भी ऊंच नहीं जा सकते, यानी उनके पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। संसार में भी नीच की संगत करेंगे तो वो नीचाई कर्म करेंगे और संसार में उसकी निंदा होगी। तो महाराज फरमाते हैं कि हमेशा संगत हमें ऊंचों की करनी चाहिए और नीच की संगत हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, ये हमारा धर्म है। सत्य ज्ञान के भरे मन सांसो, सत्य वेण सब बोले, के सुख राम रात दिन बीचे, ईश्वर साथ नित तोले। तो महाराज फरमाते सत्य ज्ञान के कोई भ्रम शास्त्र नहीं देते, जो सत्य मार्ग पर चलता है और सत्य भक्ति करता है और सत्य ज्ञान करता है, उनके किसी प्रकार का भ्रम और शास्त्र नहीं रहता। जैसे संसार में सुगन अपसगन वाक दिमाग ये सब मानते ना, आज के लोग ये भ्रम ही तो है, लेकिन जो सत्य ज्ञान की प्राप्ति करे, जो सत्य ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके ये भ्रम संसार नहीं देता है। कई गांव जा रहे रास्ते में बिल्ली रास्ता काट लिया तो अपसुगन हो गया, आगे सुगन नहीं हुए, कोई रास्ता लेके हमारे सामने आ गया तो हम बोलते हैं कि अपसुगन हो गया, या लकड़ी लेकर आते तो ऐसे बोलते हैं, तो ये भ्रम सांस होते हैं। लेकिन सत्य की भक्ति करते उनके ऐसा भ्रम सांसा नहीं रहता है, किसी प्रकार का नहीं भ्रम सांसा नहीं देता है। जो हो रहा है वो सब अच्छा ही मानते हैं कि आज शनिवार है,
आज वो बावली कटवाने, दाढ़ी नहीं करवानी, आज बुधवार है कहीं गाँव नहीं जाना, ऐसा सब भ्रम रहता है। लेकिन सत्य की भक्ति करते उनके भ्रम सांसा नहीं रहता है, वो किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता है। सत्य नहीं बोलते हैं कि जो रात्रि बीते जो सांस नित तोले, यानी किसी प्रकार का भ्रम संशय नहीं रहता है और हमेशा वो सत्य वचन बोलते हैं, ऐसी उसकी धारणा रहती है दिन रात। और मुख में हाथ गाम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ऐसे साधकी, दरिया ऐसे साधकी मैं चरणम की, हाथ का मुकराम हृदय सांची प्रीत, दरिया ऐसे साधकी, दरिया ग्रस्ती साध की, यही उत्तम रीत। तो हमेशा हमारा यही धर्म होना चाहिए, मुख से हमेशा सत्य वचन और मुख में परमात्मा का नाम, और यही ग्रस्त संतों का धर्म है। तो हमेशा वो सत्य मार्ग पर ही चलते हो, किसी प्रकार का भ्रम व्यसन से नहीं रहता उनके। वो सत्य ज्ञान की प्राप्ति होने पर उसको किसी प्रकार का भ्रम रहता ही नहीं है। कोई भ्रम की बातें कहते हैं तो भी वो मानते नहीं है, क्यों आत्मा नहीं मानती उनकी, क्यों रात दिन उसकी ऐसी धारणा होती है। तो अपने ज्ञान पर हमेशा अटल रहते हैं। ज्ञान जाने न लावे, यानी महाराज फरमाते सत्य ज्ञान जानने को नहीं लाते। यहाँ पे कोई कितना भी दुख पड़ जाए, कितनी भी भीड़ पड़ जाए, लेकिन एक सतगुरु के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते, किसी के सामने कोई काम करके भीख नहीं मांगते। जो परमात्मा करते वही स्वीकार कर लेते हैं, वही हमें मतलब वो स्वीकार होता है। किसी प्रकार का कहीं नहीं लाते, कहीं भी नियम नहीं लाते, यानी छोटो नहीं, मन को छोटा नहीं करते। अब क्या करेंगे, वहां जाए देवी देवता में जाए, वैसे उसका कुछ भी नहीं सके, कुछ भी हो सके कि हरिजन सूरा भीड़ पड़ी डाली हुई धूड़ी, चाहे सूरज पूरब से पीछे मुक जाए, लेकिन वो नैनो नहीं लाते, यानी वो अपनी भक्ति पर अटल रहते हैं। असली राम सने की यही पहचान है। तो उनके किसी प्रकार का वो नैना नहीं लाते, चाहे बिक जाए तो बिक जाए, लेकिन वो एक परमात्मा का ही नाम लेते और सत्य बोलते हमेशा। ऐसा राम सनोयो को हमारा सबका धर्म है। और जति, यानी जति का क्या धर्म है, जति वो बिंद राखे घटमाई, यानी जति वो बिंद अपने घट में ही रखता है। तो इसी प्रकार ऐसे ही हमारा धर्म होना चाहिए। गरु बेचे बिक जाए, हर्ष मन माए बंधावे, गाड़ी मूट कदी गोतो नहीं खावे। चाहे शरीर बिके तो बिक जाए, सतगुरु बेचे तो बिक जाए, गुरु महाराज करे वही सही है, लेकिन हम गुरु के अलावा, सतगुरु के इस ज्ञान के अलावा कहीं भी नहीं झुकेंगे। ऐसा हमारा मति रहनी चाहिए। तो सत्य ज्ञान है, वहां पर नैनो नहीं लाते, यानी छोटो भाव नहीं लाते। चाहे बिक जाए तो बिक जाए, लेकिन वो परमात्मा ही एक सब करने वाला और कराने वाला, उस पर भरोसा होना चाहिए। इधर का पानी तक मैंने बिसल मुझे दूध में पानी डाल के इधर बनाता हूँ के जीणे कर्ण सो तारयो पनो सो करे सुने जो सब सुख राम के
जड़ खोजा क्या खाए। तो महाराज समाचार है हमें कि जिन कण सूतल उपजो, यानी जिन कण से वो वृक्ष का उद्भव हुआ, यानी वो वृक्ष पैदा हुआ, वही फल उस डाला के अंदर ही है। इसी प्रकार हम उस ब्रह्म से उत्पन्न हुए, तो इस घट के अंदर ही वो गुण है, इससे हम उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। कि जिस कण से यानी जिस बीज से वो पेड़ उगता है, वृक्ष उगता है, उसी पेड़ में उसका बीज रहता है। तो हम उस परमात्मा के अंश हैं, तो हमारे अंदर ही उस परमात्मा से मिलने का मार्ग ही हमारे इस घट के अंदर ही है। जड़ खोदने से हमें कुछ भी फल और बीज मिलने वाला नहीं है, फल डालों के अंदर ही है। तो इसी प्रकार हम ये भक्ति नहीं करते, इस परमात्मा की भक्ति करते, तो हमें उससे परम भक्ति प्राप्ति हो सकती है। बाकी कुछ भी, कोई भी भक्ति कितनी भी कर लो, कितनी भी तपस्या वगैरह कुछ भी करो, लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे फल को छोड़कर और जड़ को खोदने जैसा वो दूसरी भक्ति वगैरह है, माया की भक्ति का। अच्छा अच्छा कर्म धर्म पेड़े डाला बायक हो, लिव छवरा सुख राम के काम देवो पड़े हो। यानी महाराज समझा रहे थे, अच्छा कर्म धर्म पेड़ है। यानी जगत में हम रहते हैं तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, यानी शुभ कर्म करना चाहिए, गलत कर्म नहीं करना चाहिए। और शुभ कर्म करेंगे तभी हमें धर्म रूपी पेड़ लग जाएगा। यानी पहला शुभ कर्म करते हैं ना, तो धर्म रूपी पेड़ लगता है हमारे। हम भी कहीं पहले शुभ कर्म किए होंगे, कुछ पाठ पूजा होम जप किए होंगे, तब हम इस स्टेज पे आए हैं। पहले शुभ कर्म करते हैं ना, तभी धीरे 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 परमात्मा इस भक्ति में लाते हैं। तो शुभ कर्म करना वो धर्म रूपी पेड़ लग जाता है। तो फिर के पुण्य प्रकट होते हैं ना, करोड़ों पुण्य प्रकट, तब भी हमें ये भक्ति मिलती है सस्वरूप की। और ज्ञान तो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन सबके ये बात ज्ञान की समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनका पिछला पुण्य उदय अच्छा नहीं होता, नहीं तो उसको समझ नहीं आता है। हमारा कोई अच्छा पुण्य उदय हुआ है, तभी हमें ये ज्ञान थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो हम इस स्टेज पे बैठे हैं। कोई महाराष्ट्र से, कोई राजस्थान से, गुजरात से, जगह जगह से सब लोग बैठे। तो हमारा कुछ पिछले जन्म का कुछ कर्म साथ में किया हुआ अच्छा कोई, तो हम सब मिले, बाकी हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है। तो अच्छा कर्म करते तभी हमें इस भक्ति में परमात्मा लाता है। तो अच्छा कर्म धर्म पेड़ ये डाला बाई को, यानी डाला धर्म रूपी पेड़ लग जाएगा। और मुखारबिंद से हमें सत्य वचन बोलते हमेशा बोलना चाहिए, तो पेड़ के ऊपर डाले पत्ते शोभायमान हो जाएंगे। फिर जैसे राम राम मुख से रटते हैं हम, तो वो फल रूपी पेड़ पर फल रूपी छमरे आ जाएंगे। यानी हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें धर्म का पेड़ लग जाएगा, और धर्म का पेड़ लगा तो हम परमात्मा का भजन करते हैं। कोई हमारा पुण्य उदय होगा तभी तो हमें परमात्मा का नाम ले सकते हैं, बाकी तो राम नाम लेना है बस की बात नहीं है। तो
महाराज कहते हैं कि परमात्मा के जन्म कौन आता है हम क्या करते आवाज नहीं आ रही दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ भैया बीच में क्या फोन आ गया ना, फोन काटा तो भी आवाज चली गई। राम राम सर। राम राम सर, राम राम सर। आ रही आवाज? आ रही आ रही। माइक से आपका माइक बंद है दीदी, माइक बंद है। माइक बंद है दीदी, माइक। हाँ सर। अरे बीच में फोन आ गया, काटा तो भी और आवाज चली गई। हाँ हाँ। तो महाराज फरमाते हैं कि फूल रूपी धर्म रूपी पेड़ लगेगा तो हम राम राम सुमरण करेंगे तो फल रूपी छमरे आ जाएंगे। फिर पेड़ से जैसे फल लग जाते हैं ऐसे शरीर रूपी पेड़ में सत्सबद की सत्सबद रूपी फल लग जाएगा। ऐसे परमात्मा की भक्ति नहीं मिलती। जन्म जन्मों से हम फिर रहे हैं संसार में 84 के चक्कर में। जब से सृष्टि की रचना हुई तब से हम जन्म ले रहे मर रहे, जन्म ले रहे मर रहे। लेकिन ना अब इस बार ऐसा लगता है कि हमारा कुछ पुण्य उदय हुआ है तो हमें इससे ये भक्ति मिली है, शायद पिछले जन्म की होगी। लेकिन जब से सृष्टि की रचना हुई तब से हम फिर रहे हैं संसार के चक्कर में, क्योंकि हमें रास्ता नहीं मिला। वो गाने की बेल वाली बात है। हमेशा अच्छे कर्म करो, परमात्मा का भजन करो। Yes, 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 ma'am. हरिजन सो सुख तो महाराज फरमाने कि हर कण ब्रह्मा पेड़िया, यानी वो ब्रह्म है, वो पेड़ है, पेड़ की तरह। यानी पेड़ है वो, पेड़ के ऊपर ही फल फूल चमका डाला पाना सब उसके ऊपर आता है, लेकिन पेड़ है वो एक ही है। तो इस प्रकार वो परमात्मा पेड़ की तरह है और डाला सब संसार, और सब सारा संसार वे डालों की तरह है। लेकिन महाराज फरमाते हरिजन सो सुख राम के छमरा फूल विचार, यानी ये सब परमात्मा की भक्ति करने वाले जन है वो छमरा और फूल की तरह विचार। यानी महाराज ने उनको इतना ऊंचा बताया है। और सारा संसार है वो दालों की तरह, दाल पान की तरह। लेकिन जो परमात्मा का भजन करते हैं वो छौरा फूल विचार, यानी वो छौरा फूल की तरह सबसे उनके ऊपर उपमा दी है महाराज ने, वो फूल की तरह है। नहीं सुदयो जगमा डूबे सोए सुख राम के संगत में जा। तो महाराज फरमाते हैं कि सत्संग के बिना क्रिया नहीं, यानी संगत के बिना कोई तीर्थता नहीं है। हम अच्छी संगत करते, अच्छे महापुरुषों का संग करते तभी हम तीर सकते। और संगत बिना तिरिया नहीं, नहीं सुधरियो जगमान, यानी संसार में संगत बिना कोई नहीं सुधरा और ना कोई संगत के बिना तिरा है संसार में। यानी हम अच्छी संगत करेंगे तभी हमें परम पद का ये रास्ता मिला है।
और संगत बिन तिरिया नहीं, ना सुधरियो जग माय, डूबा सोय सुख राम के रखू संगत में जाए। यानी संसार में जो डूबा है वह कुछ संगत में जाकर ही डूबा है। यानी 84 का चक्कर काटना वही डूबना ही तो है। या संसार में जो परमात्मा की करते सत्संग की, वो 84 में जाने वाले तो वह डूबे हुए ही तो है। तो हमेशा संगत में, अच्छे संतों की संगत में मिलती है तो हम कर सकते हैं। महापुरुषों को ज्ञान का आधार करने से हम समझा रहे हैं। महापुरुषों ने ऐसा ज्ञान बनाया और हमारे लिए छोड़ के गए। तो इसी ज्ञान के आधार से हम परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन संगत हमारी ऊंची होगी तभी ये काम हो सकता है। अभी संगत करिए रे निर्मल स्वाद किए ली, ये संगत करिए रे निर्मल स्वाद किए ली, आवागमन मिट जाए ले, और जन्म मरण मिट जाए। तो हमें संगत हमेशा निर्मल साध की और इस सत्य ज्ञान की संगत करनी है, तो हमारा जन्म मरण का ये रोग मिट सकता है। बाकी कोई संसार में दूसरा रास्ता नहीं है कि इस जन्म मरण का रोग मिटा सके। कोई कौन सा भी ज्ञान कर लो, चाहे कितना भी हो, यज्ञ तप जप कुछ भी, करणी कर्म योग अष्टांग योग कुछ भी कर लो, लेकिन उस परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती और हम संसार सागर से तर नहीं सकते। तो के संगत बिना तिरिया नहीं, नहीं सुधरियो जग माय, डूबा सोय सुख राम के कुसंगत में जा। यानी जो डूबा वो कुसंगत में जाकर डूबा है, जो सुधरा है वो तिरिया है, वो सब सत्संग में जाकर। तो सत्संग यानी अच्छी संगत के बिना किसी का उद्धार नहीं हो सकता। बुरी संगत के जाने से हम डूबता है। बुरी संगत में जाएंगे तो डूबेंगे, अच्छी संगत में जाएंगे तो तरेंगे। तो इसी प्रकार हमें उस परमात्मा का भजन करना है और विधि के अनुसार, हम विधि के अनुसार सब करते ही हैं, और जो नहीं करते उनको भी हम ये विधि के अनुसार भजन कराने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारा धर्म है। हमें अच्छी चीज मिले तो हम दूसरों को भी देनी चाहिए। जैसा सो जगड़िया, आठ पोर दिन रात, जा पाए सुख राम के आदगार की बात। तो महाराज समर्थ फरमाते हैं कि जे साहिब सु झगड़िया, यानी परमात्मा से क्या झगड़ा करना है। जे साहिब सु झगड़िया, 8 पोर दिन रात, यानी 8 पोर दिन रात हमें परमात्मा का भजन करना, सांस उसास लिव बन, यही झगड़ा करना है परमात्मा से। जे साहिब सु झगड़िया, 8 पोर दिन रात, यानी 8 पोर दिन रात परमात्मा का नाम लेना है। और 8 पोर दिन रात हम परमात्मा का नाम लेंगे तभी हम आदगर की प्राप्ति हो सकती है। और बाकी कोई रास्ता नहीं है। उस पद की प्राप्ति करनी है, सत्स्वरूप परमात्मा पद की, तो हमें रात दिन भजन करना पड़ेगा। 8 पोर दिन रात हम राम जी का नाम लेंगे, सुमरण करेंगे, तभी उस देश की प्राप्ति हमें हो सकती है, आदगर की। और वहां जाने के बाद संत कहते ही है कि वहां जाने के बाद वापिस आना नहीं पड़ता। और संसार में क्या सुख है तो हमारी आने की क्यों इच्छा होगी।
ये संसार दुखों का घर है। इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। इस संसार में सुख नहीं। नरगरी खाई इन सोरे जो न्यारा रे सोने सी से जुगत मुगत री बापू सोरते गोला जी मेरा को रे संसार नरगरी खाई इने सोरे जो न्यारा रे साध संगत गंगा में बेट पीवो नी मरत धारा रे सुने शिष्य जोगत मोगत री बांकु सोरत गोरा जी मेरा को रे। तो महाराज फरमाते हैं कि ये संसार तो नरक की खाई है। उस परमात्मा से झगड़ा करना यानी 8 को दिन रात में भजन करना है तो उस देश की प्राप्ति हमें हो सकती है, बाकी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये संसार नरकरी खाई सूर्य जो न्यारा रे साध संगत गंगा में बैठ पियो ने अमृत था। हम अच्छी संतों की संगत करेंगे तो हमें अमृत की धारा मिलेगी और हम संसार से झगड़ा करेंगे तो हमें दुख मिलेगा। तो हमें परमात्मा से झगड़ा करना है। के बिने झगड़ा सोड़ जे नए सेने सेने सो आए जे सोड़े जे सुख राम के दो मन यानी बिन झगड़िया सुड़ जे नहीं सेन सेन सुबा। यानी हम विधि के अनुसार संतों के अनुसरण के बिना मन से भक्ति करेंगे तो मतलब ऐसी प्राप्ति नहीं कर सकते। तो हम समझवान संतों के पास जाकर विधि लेंगे और भजन करेंगे, उस परमात्मा से झगड़ा करेंगे तभी सेन सु कोई बात नहीं सुलझेगी। उस परमात्मा से हम झगड़ा यानी भजन करेंगे विधि के अनुसार सांस उसास से तो हमें उस देश की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन सेन सु यानी सिर्फ ऐसे बिना विधि के अनुसार भी अगर हम राम नाम करेंगे तो उस देश परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे हमें लोग कहते हैं कि राम का नाम तो कैसे ही लो ना, एक ही बात है, गुड़ तो अंधेरे में खाओ या चांदना में खाओ मीठा ही होता है, ऐसी लोग बातें करते हैं। लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए विधि से ही भजन करना पड़ेगा। यानी बिन झगड़िया सुलझे नहीं, उस विधि के अनुसार हम भजन नहीं करेंगे तो हमें उस देश की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर भाई कोई मन में सोच करे कि हम ऐसे राम राम करेंगे परमात्मा मिल जाएंगे, लेकिन धोखा रह जाएगा, उस देश की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। क्योंकि ये विधि के अनुसार हम भजन नहीं करेंगे तब तक हम 5 तत्वों से अलग नहीं हो सकते और ब्रह्म पद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो ये धोखा रह सकता है। तब बिसरिया सबके मेरे
न सुख राम के, बोल सके नहीं भेद। यानी राम राम का भजन हम करने लग जाते हैं और झगड़े लागा राम सु तब विसया सबके। यानी अगर परमात्मा में हमारा मन लग गया तो हम दूसरी बातें भूल जाते हैं। मैं तेरी मेरी ये मन सुखराम के बोल सके नहीं बेड़, यानी वो तेरी मेरी सब नहीं बोलते, ऐसे विचार से बोलना सब छोड़ देते। तो महाराज फरमाते हैं कि हमें झगड़ा करना तो परमात्मा से वो विधि के अनुसार, 1 2 3 4 5 तेरी मेरी झूठी सांची ये सब बातें बात में नहीं होती है। ऐसे में बहन बोलते ही नहीं है। तेरी मेरी करना, मन से ऐसे कोई गलत विचार करना, गलत बोलना, ये सब छोड़ देते हैं। समय हो गया क्या भैया? राम राम सा नहीं दीदी चालू करो, 5 मिनट है, 5 मिनट है। 5 मिनट समय दीजिए अभी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तीन लोक का बोलिया साध सृष्टि में हो, या सो सुन सुख राम के अति क्यों नहीं को। यानी 3 लोक का बोलिया साध सृष्टि में हो। महाराज फरमाते हैं कि 3 लोक के भूमि यानी इस संसार में जैसे राजा होते हैं ना, इसी प्रकार वो संत होते हैं, भूमिया बोलते हैं राजा को। 3 लोक का भूमिया, राजा तो एक देश का भूमिया होता है, लेकिन संत तो तीनों लोक के भूमिया होते हैं। इतना बड़ा पद संतों को दिया है परमात्मा ने। जैसे ऐसे संत आए दादू दरिका कबीर साह सतगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत कोटि संत हुए। वो 3 लोक के भूमिया है, यानी वो 3 लोकों के मालिक है। उनके अंदर ऐसा गुण है, वो जीव को उस देश की प्राप्ति करा सकता है। बाकी देवी देवताओं में ऐसा गुण नहीं है। सृष्टि की रचना करने वाला जो ब्रह्मा विष्णु महादेव जी है, उनके पास भी वो गुण नहीं है जो संतों के पास है। वो भी उस देश की प्राप्ति नहीं करवा सकते। ऐसा है संतों के पास में ऐसा गुण परमात्मा ने देके भेजा है। और उन संतों से, महापुरुषों से कोई संसार की बात छिपी नहीं है। के जान सो बुधरे मन माय, तो परगट सुख राम के अट सिद्धि नो निधिया। महाराज समझा रहे हमें कि जहाँ दिन लागे नाव सो बुधरे मन माय। यानी जिस दिन हम संतों के शरण जाकर ये विधि प्राप्त की और हमारे घट के अंदर जागृति हो गई सत्संग की, और हम कमल भी छेदन कर दिए, और 6 पूर्व के 6 पीछम के कमल छेदन कर त्रिपुटी होते हुए पहुंचने का तो पता नहीं। अभी 3 लोग को 3 लोगों को 3 दम तक तो सब भजन करते हैं, बाकी पहुंचे हुए यही है संसार में। लेकिन 3 लोगों 3 ब्रह्म में तो किसी का कहीं है, किसी का भजन है ही है। तो महाराज फरमाते हैं कि जिस दिन लागा नाम सु वो बुध रे मन माए,
तो प्रगटे सुखराम के अट सीधी नो निधि आए। यानी जिस दिन से हम भजन में लगते हैं वही बुद्धि अगर हमारे अंदर रहती है तो 8 सीधी 9 निधि हमारे संतों के प्रकट हो जाती है। और 8 सीधी 9 निधि सो संत स्वीकार भी नहीं करते, उनको चाहिए ही नहीं। यानी जिसके हीरा हाथ लगे वो कौड़ी से क्या करेंगे, उसे कौड़ी दाय नहीं आएगी। हीरा जो हीरा का व्यापार करते हैं वो कौड़ी का व्यापार कैसे कर सकते? तो रिद्धि सीधी तो संतों के आगे पीछे घूमती, लेकिन वो संत उनको स्वीकार नहीं करते। हीरा हाथ लग गया हमारे, ऐसा हीरा हाथ लगाए जो 3 लोग 14 भवन का भी मोल नहीं है। इतना बड़ा हीरा प्राप्त हुआ है हमें, लेकिन इसकी हमें कीमत रखनी चाहिए। तो ऐसा हमें सतगुरु महाराज की कृपा है, ऐसा हमारे गुरु महाराज की हमारे पर मेहर हुई है, उस परमात्मा की, सतस्वरूप परमात्मा की, तभी ऐसा भारी ज्ञान हमें मिला है। और थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा है, ज्यादा तो नहीं आ रहा है, 1-2% ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है ज्ञान, लेकिन 1-2% ही अगर समझ में आ जाए तो भी हमारा बेड़ा पार राम जी कर देंगे। के साचे बिना उधरे नहीं, पछे पछे मरे अने, पढ़े बिना सुने सुख राम के, कर नहीं पावे दे। यानी सांस बिना उधरे नहीं, पच मरे अने, यानी या सांस यानी सत्य की भक्ति, सत शब्द की भक्ति के बिना कर नहीं सकते हम। कई पच के मर गए लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो सच्चाई के बिना अनेकों पच के मरो लेकिन किसी का उद्धार नहीं हुआ। इसी प्रकार सुखराम के कर्ण नहीं आवे थे, यानी विश्वास के बिना कर नहीं आता है, विश्वास के बिना हमारे अंदर सत्य की जागृति भी नहीं होती है। पर विश्वास और संतों का अनुसरण और ये सत्य ज्ञान। राम सा दीदी, अभी समय हो चुका है दीदी। राम राम। मेरे को ज्यादा बोलना नहीं आता, कुछ गलती हुई तो आप मुझे ठीक है साहब। नहीं वो तो ज्ञान तो गुरु महाराज का है दीदी, बहुत बढ़िया ज्ञान दिया आपने, लेकिन मुझे ज्यादा नहीं आता कुछ बोलने में या कि मैं कुछ मैंने गलत बोला था, आप मुझे समझा देना पर्सनली, ठीक है ना? मंजू दीदी बहुत अच्छा ज्ञान हुआ, बहुत ही अच्छा ज्ञान हुआ। मेरे को तैयारी करनी नहीं आती भैया, ये तैयारी करके संगत लेना कुछ मेरे से हमसे कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं रहती, वो हो जाती है, होता नहीं, हमसे कुछ तैयारी की जरूरत नहीं। वो जो है ना वो पर्वत पर प्रवृत्ति और निवृत्ति है, वो तो ब्रह्म प्रवृत्ति में ब्रह्म 2 है, निवृत्ति में ब्रह्म है। प्रवृत्ति में ब्रह्म 2 है, निवृत्ति में ब्रह्म 1। अगर हम संसार में है तो प्रवृत्ति में, अगर भक्ति में लग गए तो हम निवृत्ति में चले गए, अगर निवृत्ति में चले गए तो हमें एक ही सत्य दिखता है वो ब्रह्म। और संसार में रहे तो हमें 2 दिखते, मेरा उनका इसका, यानी हम ऐसे डिवाइड हो जाते, वो पर्वत और ऊपर का थोड़ा सा ऐसा बहुत ही अच्छा हुआ। बता सकते हो, मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगता है कि मेरे को आता नहीं, आप मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं बिल्कुल बता छोटी बेटी एकदम बढ़िया हुआ। चलो ठीक है, अभी हमारे मंजू दीदी ने आपका माइक बंद कर दिया, माइक दीदी आपका माइक बंद करो। हाँ, अभी हमारे मंजू दीदी ने बहुत बढ़िया ज्ञान सुनाया, उनके अमृत वाणी से सभी हमारे रामसुनिया भाइयों को
ज्ञान का उन्होंने सभी ने ज्ञान प्राशन किया। चलो बापू साहब भी आ गए, अब बापू साहब भी थोड़ा मार्गदर्शन कर देंगे। नहीं, मैं तो कब से जुड़ा था, थोड़ा रेंज का प्रॉब्लम था मंजू दीदी का। मंजू दीदी राम राम सा। हाँ, राम राम सा भैया। राम राम सा, राम राम सा। आपने बहुत बढ़िया ब्रह्म ज्ञानी के अंग पर हमको अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन थोड़ा रेंज का प्रॉब्लम था, आवाज अच्छा। बीच बीच में कट रही थी। हाँ अच्छा, वो हमारे थोड़ी रहती है गांव में। हाँ हाँ, थोड़ा अगली बार जब आप जुड़ोगे प्रवचन के लिए तो थोड़ा रेंज के बारे में देखना। अच्छा, वो तो ऊपर जाऊंगी, फिर क्या छत पे जाऊंगी, अभी क्या रूम में ही बोली थी ना। हाँ हाँ, की बात ऊपर बहुत अच्छा। आज हमारी मगन कंवर दीदी भी जुड़ी है, अच्छा अच्छा लग रहा है सब। राम राम सा, एक साथ सारा परिवार हमारा आ गया। अच्छा, मंजू दीदी के हमारे इस लाइव सत्संग में जुड़ने से और आनंद बढ़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं। चलो रामेश्वर जी, आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करो। बहुत बहुत हाँ, साधुवाद। राम राम का। हाँ, अभी हमारे शेव करून घ्या। फ्यूचर वाले भाई साहब